तो साधन चतुष्टय में हमने नित्यानित्य वस्तु विवेक पढ़ लिया, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग भी पढ़ लिया। अब है समाधि षटक संपत्ति। तो समाधि षटक संपत्ति, तो षटक संपत्ति में आता है, पूछ लिया जाता है कि षटक संपत्ति में कौन कौन शामिल है या कौन कौन शामिल नहीं है। तो सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये षटक संपत्ति में आते हैं। तो सम क्या है, दम क्या है, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा क्या है, ये देख लेते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है। तो समाद, समादय, तू, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। मतलब सम आदि जो षटक संपत्तियां बताई हैं, तो उनमें जो शामिल है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, समाधान को लास्ट में लेते हैं, लेकिन समाधान लास्ट में नहीं है, समाधान श्रद्धा से पहले है। इनका क्रम पूछा गया है एक बार और पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान रहे आपको, इसका क्रम हमें याद रखना है। तो सम क्या है, समह तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। ठीक है। सम क्या है, तो बता रहे हैं, सम श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से मन का निग्रह, मन को हटा लेना क्या है, सम है। ठीक है। श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से मन को हटा लेना सम है, ये याद रख लेना। सम में आप ऐसे ट्रिक भी बना सकते हो, सम में मन को हटाना है, दम में क्या करना है, इंद्रियों को हटाना है, बाह्य बाह्य इंद्रियों को हटाना है। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, दम में हम मन को लगा लेते हैं और सम में बाह्य इंद्रियों को, तो आपको लगना है सम मन के साथ आ रहा है। ठीक है। तो समह तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। सम में क्या होता है कि श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से मन को निग्रह, मन का निग्रह कर लेना, मन को हटा लेना सम है। और दम क्या है, तो बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रियाणाम, बाह्य इंद्रियों को क्या करना, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से हटा लेना दम है। आ रहा है ना समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, शंका? हाँ, आ रहा है। ठीक है। तो सम में क्या हो रहा है कि श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से मन को हटा लेना सम है, और श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयों से बाह्य इंद्रियों को हटा लेना दम है। फिर उपरति क्या है, तो निवर्तितानाम एतेषां तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरति। ठीक है। निवर्तितानाम एतेषां तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम उपरति। कह रहे हैं कि अपने अपने विषयों से निवृत्त हुए, निवर्तितानाम एतेषाम, एतेषाम निवर्तितानाम, अपने अपने विषयों से निवृत्त हुए इन बाह्य स्रोतादि एवं आंतरिक इंद्रियों का उनसे क्या हो जाना, उपरत हो जाना ही उपरति है। अथवा दो लक्षण है उपरति के, ज्यादातर विहितानाम कर्मणाम विधिनाम परित्याग पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी गहन में पहुंच जाते हैं तो ये यहाँ से पूछ लेंगे। ठीक है। तो उपरति के दो लक्षण है, निवर्तितानाम एतेषाम तत् व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उपरमणम, और अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग। कहने की विहित, वेद विहित कर्मों का, विहितानाम कर्मणाम, वेद में जो कर्म बताए गए हैं, वेद में विहित जो कर्म बताए हैं, तो कह रहे कि वेद में विहित कर्मों का क्या करना, विधि पूर्वक त्याग कर देना। ठीक है। अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना, कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद में विहित कर्मों का विधि पूर्वक परित्याग कर देना उपरति है। उपरति आया समझ में?
जी। उसके बाद तितिक्षा क्या है? तो शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। तितिक्षा है शीतोष्ण, शीत और उष्ण, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, जो द्वंद्व होते हैं उन द्वंद्वों को सहन कर लेना ही क्या है? तितिक्षा है। ठीक है? तितिक्षा में शीत मतलब ये होता है ना, कोई जाड़ा सहन नहीं कर पाता, कोई गर्मी सहन नहीं कर पाता है, कोई जय मतलब उसकी जय हो जाती है तो वो विजय हो जाता है, उसको नहीं सहन कर पाता है, पराजय हो जाता है तो पराजय की को नहीं सह पाता है, लाभ किसी को लाभ हो जाता है तो लाभ में इतना खुश हो जाता है उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है, हानि हो जाती है उसमें भी नहीं हो पाता है। और वैसे ही सुख दुख, सुख आते हैं तो इतना खुश हो जाता है, और दुख आ जाता है, दुखों का पहाड़ टूटता है तो बहुत ही दुख हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि तितिक्षा किसे कहते हैं? तो शीत उष्ण, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। ठीक है? उसके बाद समाधान क्या है? तो निग्रहितस्य मनसः श्रवणादौ तद अनु तत् अनुगुण विषये च समाधि ही समाधानम। निग्रहितस्य मनसः, निग्रहितस्य मनसः मतलब कि नियंत्रित किए गए मन, वशीभूत किए गए मन का श्रवणादौ, श्रवण आदि, श्रवण मनन निधि ध्यासन, ठीक है, एवं उसके तत् अनुगुण विषय, एवं श्रवण आदि एवं उसके अनुगुण अनुकूल जो विषय है उन विषयों में स्थिर हो जाना, उन विषयों में समाधि ले लेना। समाधि मतलब होता है स्थित या स्थिर हो जाना ही क्या है? समाधान है। ठीक है? नियंत्रित किए गए मन या वशीभूत किए गए मन का श्रवण आदि एवं तत् अनुकूल, उसके अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना क्या है? समाधान है। ठीक है? और श्रद्धा क्या है? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा बताए गए जो क्या है? गुरु के द्वारा बताए गए वाक्य या गुरु के द्वारा बताए गए वचन एवं वेदांत वाक्येषु, वेदांत के वाक्यों में, उपनिषद के वाक्यों में विश्वास होना ही श्रद्धा है। ठीक है? गुरु के द्वारा बताए गए वचन एवं उपनिषदों के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा है। सभी को समझ में आया? ये जो बता रखे हैं षटक संपत्ति जो बता रखी है, सम दम उप्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, इनके लक्षण सभी को पता है और अर्थ सभी को समझ में आ गया कि सम क्या है? सम क्या है कि श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयों से क्या कर लेना? मन को हटा लेना सम है, और श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयों से बाह्य इंद्रियों को हटा लेना क्या है? दम है। और उपरति क्या है? वेदों में बताए गए कर्मों का विधि के द्वारा परित्याग कर देना क्या है? अ, उपरति है। और अपने, इसका जो दूसरा बताया है निवर्तिता नाम एतेषाम, अपने अपने विषयों से निवृत्त हुए इन बाह्य एवं आंतरिक इंद्रियों का उनसे उपरत हो जाना, अर्थात उनमें पुनः प्रवृत्त न होना ही क्या है? उपरति है। और शीत उष्ण, जय पराजय, सुख दुख, लाभ आदि, लाभ हानि, द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है। और नियंत्रित किए गए मन का श्रवण आदि के द्वारा तथा उनके अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना समाधान है। तथा गुरु के द्वारा बताए गए वचन तथा उपनिषदों के वाक्यों में विश्वास करना श्रद्धा है। सभी को समझ में आया? यहाँ से प्रश्न आएगा, जरूर आएगा, तो आप लोग ये याद रखना। जी जी, आ गया। और ठीक है, हमने साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक पढ़ा, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग पढ़ा, समाधि षटक संपत्ति पढ़ी, और लास्ट में मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व क्या है बोल रहे हैं?
तो मोक्षे इच्छा, मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा करना या मुक्ति की इच्छा करना ही मुमुक्षुत्व है। सिर्फ इतना ही है, मोक्ष इच्छा मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा करना ही मुमुक्षुत्व है। उसके बाद कह रहे हैं एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, एवं भूत प्रमाता अधिकारी, जो कह रहे हैं कि इस प्रकार का, एवं भूत इस प्रकार का जो साधन चतुष्टय वाला जो प्रमाता है, वह क्या है, साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है वही अधिकारी है। ठीक है, वही वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है, वेदांत को पढ़ने का अधिकारी है। एवं भूत प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार साधन चतुष्टय से संपन्न जो प्रमाता है वही अधिकारी है। फिर शांतो दातः इत्यादि श्रुते, कह रहे हैं कि शांतो दातः, इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। इत्यादि श्रुति मतलब ऐसा श्रुतियों में कहा गया है, बृहदारण्यक में बोला है। तो फिर एक उपदेश शास्त्री में एक श्लोक बोला है, तो वो है कि प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। कह रहे हैं कि प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च, प्रशांत चित्ताय, चित्ताय मतलब मन वाला, कह रहे हैं कि जो कैसा है, प्रसन्न चित्त वाला है, शांत चित्त वाला है, प्रकृष्ट शांत चित्त वाला है। और जितेंद्रियाय, जो कैसा है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। ठीक है, जितेंद्रिय जो है, इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। और कैसा है, प्रहीण दोषाय, और जो कलमस रहित है। ठीक है, यथोक्त कारिणे, और यथा शास्त्र अनुष्ठान करने वाले जो गुणों से युक्त है। गुण गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा, गुणान्विताय जो कैसा है, कह रहे हैं कि जो अनुष्ठान करने वाले, कलमस रहित, यथा शास्त्र यथोक्त कारणे, यथा शास्त्र अनुष्ठान करने वाले, और अनुगताय, अनुगताय और कैसे हैं, कह रहे हैं अनुगताय मतलब गुरु अनुगामी है, मतलब अनुगमन करने वाले हैं। किसका अनुगमन, तो गुरु का अनुगमन करने वाले हैं। तथा ऐसे मुमुक्षवे, मोक्ष की इच्छा से युक्त व्यक्ति को ही क्या होता है, प्रदेय सततम प्रदेयम एतत्। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ही क्या होता है, आत्मज्ञान सर्वदा दिए जाने योग्य है। मतलब ब्रह्म तत्व का ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति को सततम मतलब सदा देने योग्य है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रशांत चित्ता है, प्रकृष्ट रूप से शांत चित्त वाला है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और जो कलमस रहित, जो क्या है, कलमस रहित है, कलमस रहित यथा शास्त्र अनुष्ठान करने वाले गुणों से युक्त है, और अनुगताय जो अनुगमन करने वाला है, जो गुरु का अनुगमन करने वाला है, और मोक्ष की इच्छा से जो युक्त है, ऐसे व्यक्ति को ही सर्वदा एतत् प्रदेयम, सततम एतत् प्रदेयम, ऐसे व्यक्ति को ही सर्वदा आत्मज्ञान देने योग्य है। आया समझ में? जी, आगे।
उसके बाद फिर अधिकारी हमने पढ़ लिया। अधिकारी में हमने षटकर्म पढ़े, साधन चतुष्टय पढ़ लिए। अब उसके बाद पढ़ना है हमें विषय, जो अनुबंध चतुष्टय बताए हैं, अधिकारी पढ़ लिया। अब विषय, तो विषय क्या है? विषय पूछा जाता है, लक्षण हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से हमें लक्षण याद रखना है। ज्ञान की दृष्टि से तो हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ज्यादा तो खैर नहीं पढ़ रहे हैं। 5%, 100 में से 5% ज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि हमें दर्शन शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है। तो जितना भी हमें है तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से भी देखना है, ठीक है। विषय क्या ठीक है। है? जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। ठीक है, कह रहे हैं कि विषय क्या है? तो जीव ब्रह्मोक्यम, ब्रह्मैक्यम सॉरी, जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्याय तात्पर्यात्। कह रहे कि वेदांत शास्त्र का विषय क्या है? ठीक है, वेदांत सार जो पढ़ रहे हैं या वेदांत दर्शन है, उसका विषय क्या है? अधिकारी तो हमने पढ़ लिया, वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी, वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो वो हमने पढ़ लिया। लेकिन वेदांत सार या वेदांत दर्शन का विषय क्या है? तो कह रहे हैं कि जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की एकता, ऐक्य मतलब एकता, जो क्या है? शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य रूप से क्या है? शुद्ध चैतन्य रूप है। और और क्या है? इस शास्त्र का क्या है? प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय मतलब पदार्थ वगैरह। जीव और ब्रह्म क्या है? इस शास्त्र के पदार्थ हैं, प्रमेय है। तो विषय क्या है? कह रहे हैं कि वेदांत शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है, वो पढ़ लिया। उसी प्रकार वेदांत शास्त्र का विषय क्या है? तो विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, जो कि कैसी है? शुद्ध चैतन्य रूप है, और इस वेदांत शास्त्र का प्रमेय है। तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। और कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय है, और उसका प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद रूप प्रमाण का परस नहीं, तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्। और वही क्या कह रहे हैं? वेदांत का क्या है? तात्पर्य है। वही वेदांत यानी कि उपनिषदों का तात्पर्य है। मतलब सभी उपनिषदों में क्या है, क्या बताया है? जीव और ब्रह्म, ब्रह्म के ही बारे में तो बताया है ना? किसी भी उपनिषद को हाँ पढ़ेंगे, हाँ। उपनिषद में क्या बताया है? जीव ब्रह्म की एकता, क्या जीव है क्या ब्रह्म है, जी उनके ही बारे में चर्चा की गई है। तो वही यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वेदांत दर्शन का जो विषय है वो क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता है, जो कि शुद्ध चैतन्य रूप है, और वही इस शास्त्र के प्रमेय है। तथा तत्रैव इव, तत्र इव, और वही कह रहे हैं वेदांतानाम तात्पर्यात्, वही उपनिषदों का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? जीव और ब्रह्म की एकता। मतलब सभी उपनिषदों में जीव और ब्रह्म की एकता के बारे में ही चर्चा की गई है। ठीक है, विषय सभी को समझ में आया? जी। उसके बाद कह रहे संबंध। अब संबंध क्या है? वेदांत शास्त्र से संबंध क्या है? तो कह रहे हैं कि संबंध तु तत् तदैक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। ठीक है, संबंध क्या कह रहे हैं? संबंध तो क्या है? जीव और ब्रह्म तत् ऐक्य, किसका ऐक्य कह रहे हैं? तत् मतलब तत् से किसको संकेत कर रहे हैं? जीव और ब्रह्म को। तो कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन, तत् प्रतिपादक, उसका किसका? जीव और ब्रह्म का
प्रतिपादक प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रूप प्रमाण का परस्पर बोध्य बोधक जो भाव है, वही इस शास्त्र का क्या है, संबंध है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जीव और ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय और उसका जो प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद है, जीव और ब्रह्म की एकता तथा उसकी एकता के बारे में बताने वाले जो उपनिषद हैं, उनके बीच बोध्य और बोधक भाव ही संबंध है। आया समझ में? हम्म। मतलब जीव और ब्रह्म की एकता एकता और उनकी एकता को बताने वाले जो उपनिषद प्रमाण है, उनके बीच जो बोध्य बोधक भाव है, वही संबंध है, ऐसा कह रहे हैं। और प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है कह रहे हैं, तो इन शास्त्र का प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजनम तु तत् ऐक्य प्रमेयगत ज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपा स्वस्वरूप स्वस्वरूपानंदावाप्ति च तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। करके प्रयोजनम तु तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वरूप स्वरूप आनंद आपति च। ठीक है। प्रयोजन क्या है, तो कहते तत् ऐक्य, जीव ब्रह्म की का ऐक्य। ठीक है। जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप स्वस्वरूप आनंद, कह रहे हैं कि जीव को वस्तुतः ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा यहाँ पे ये नहीं रखना है, इतना है। तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। ठीक है। ये है प्रयोजन। मतलब कि जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, इस शास्त्र का क्या है, प्रयोजन है। ठीक है। मतलब कि जीव और ब्रह्म के एक के रूप में जो वर्तमान अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाना, मतलब ज्ञान हो जाना कि जीव और ब्रह्म की एकता के बारे में ज्ञान हो जाना, ये क्या है, इस शास्त्र का प्रयोजन है। और जो जीव और ब्रह्म के बीच में जो अज्ञान उसके मन में था, उस अज्ञान की निवृत्ति होना प्रयोजन है। ठीक है। ये इतना ही याद रखना। तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही प्रयोजन। फिर कह रहे हैं कि स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद। मतलब आप कह रहे हैं कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, तो वो क्या हो जाता है, तरति शोकम आत्मविद। जो आत्मविद है, जिसने आत्मा को जान लिया है। ठीक है। तो मतलब कि ब्रह्म रूप में जानने वाला क्या हो जाता है, तथा जीव को ब्रह्म रूप में जानने वाला क्या हो जाता है, ब्रह्मेव भवति। जीव को ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप में जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। और तरति शोकम आत्मविद। और कह रहे हैं कि जो क्या होता है, आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है। ठीक है। आत्मवेत्ता जो है, जिसने आत्मा को जान लिया है, वो शोक को पार कर जाता है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में बोला है। और मुंडको उपनिषद में बोला है कि ब्रह्मविद ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक है। इत्यादि श्रुति के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। मतलब कि पहले तो बोले हैं कि तद एक जीव और ब्रह्म की एक ऐक्य रूपी प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति हो जाना प्रयोजन है। फिर मतलब जिसने ब्रह्म और जीव की एकता के बारे में जान लिया है, वो क्या हो जाता है, तरति शोकम, वह शोक को पार कर जाता है। और जिसने जीव और ब्रह्म की एकता को जान लिया है, वह भी ब्रह्म ही
हो जाता है, ऐसा श्रुतियों के माध्यम से कहा गया है। ठीक है? अगर कभी-कभी पूछ लिया जाए कि तरति शोकम आत्मवित्त ये कहाँ से पूछा गया है, कहाँ से उद्धृत है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से, और ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ये कहाँ से पूछा गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है? आगे समझ में सभी को? अनुबंध जी, चतुष्टय जी। सभी के समझ में आया? हाँ, हाँ, कहीं पे आगे। कोई दिक्कत? अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, षट कर्म, और क्या पढ़ा? बस 4 ही षट पढ़े हैं अभी संपत्ति, तो। षट शतक संपत्ति संपत्ति होगी। हुँ। आ गई सभी को समझ में? यहाँ से कोई जी, प्रश्न किसी जी। का गलत होगा? नहीं होगा। आशा करती हूँ एक प्रश्न भी गलत ना हो। याद करने पड़ेंगे इनके जो लक्षण हैं, गलत नहीं हाँ, होंगे, वही तो। समझ में आ गए हैं। समझ में आ, ऐसा मतलब मेरे साथ होता है, अगर मैं समझ जाती हूँ तो फिर प्रश्न उतने गलत नहीं होते। हम समझते नहीं है हाँ, ना, तो फिर रटना पड़ता है, हाँ, वो तो है। और रटते हैं तो फिर भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, वही होता है। तो उसके बाद है अज्ञान। आपने देखा होगा सिलेबस जब खोला होगा तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अज्ञान के बाद फिर अध्यारोप, विवर्त कुछ ऐसे है ना, फिर पंचीकरण, फिर क्या है, लिंग शरीर के बारे में है, और एक टॉपिक फिर उसके बाद और है। ठीक है, तो अज्ञान, अब अज्ञान के बारे में देखते हैं। सिलेबस सभी के पास होगा वैसे तो है। हाँ, सिलेबस है, अभी नहीं खोल रखा है। ठीक है, तो अज्ञान देख लेते हैं, अज्ञान क्या है। अज्ञानम तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम। ठीक है, कुछ मतलब कुछ कुछ चीजें जैसे है कि जो पूर्वोक्त अधिकारी का कर्तव्य क्या है, तो ये ज्यादा जरूरी है नहीं, जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट था हमने पढ़ लिया, एक पैरा जैसा छोटा है, तो वहां से कुछ ऐसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ठीक। तो कह रहे हैं कि अज्ञान, तो अज्ञान क्या है ये पूछा जाता है। ठीक है, ये अज्ञान की विशेषताएं हैं, ये इनमें से बोल दिया जाएगा कि अज्ञान सत है, असद है, निर्वचनीय है, या त्रिगुण रहित है, कि अज्ञान विरोधी, ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान कैसा है। पहले तो मैं परीक्षा की दृष्टि से बता देती हूँ कि अज्ञान कैसा है, सत है, असत भी है, अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, भाव रूपम अस्ति। ठीक है, अज्ञान ऐसा है। तो कह रहे हैं कि अज्ञानम अज्ञानम तू, अज्ञान तो कैसा है, सत या असत रूप से, सत असदभ्याम, सत या असत रूप से, अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, तीनों गुणों से युक्त, ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी, ज्ञान का विरोधी अज्ञानी तो होगा ना, ज्ञान को वो थोड़ी करेगा। ज्ञान का जो विरोधी है अज्ञान है। ठीक है, तो ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी, भाव रूपम, भाव रूप अर्थात अभाव से भिन्न कुछ है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहते हैं। अज्ञान कैसा है, तो अज्ञान सद असद रूप से अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप है, ऐसा बताते हैं। यत किंचित इति ऐसा है, बताते हैं, वदंती मतलब बताते हैं। अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। कह रहे हैं कि मैं अहम अज्ञ,
अज्ञ मतलब होता है अज्ञानी। मैं, अहम मतलब मैं, अज्ञ मतलब अज्ञानी हूँ, ऐसा क्या करते हैं? स्वानुभव एवं ब्रह्म की देवात्म शक्ति, ब्रह्म की अपने गुणों से वेष्टित अलंकित माया शक्ति का साक्षात्कार किया इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, ये ऐसे श्रुतियों में कह रखा है करके आ रहा है, तो इतना ज्यादा याद नहीं रखना है। अ, इतना याद रखना है कि अज्ञान कैसा है, तो अज्ञान कैसा है, सद असद रूप से अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी है, भाव रूप है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अज्ञान की विशेषताएं इनमें से नहीं है, तो वहां पे लिख दिया अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, भाव रूप और नहीं, हाँ, भाव रूप अज्ञान विरोधी। तो इसमें से कौन सा किस्म नहीं है? तो वहां पे आपको अज्ञान विरोधी नहीं लगाना है, ज्ञान विरोधी लगाना है। ठीक है, उमा दी, आपने तो नेट निकाला है, आपको तो पता ही होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए हमें एग्जाम की दृष्टि से आप लोग कभी-कभी ऐसे-ऐसे प्रश्न बना के टेलीग्राम पे डाल भी सकते हो। जैसे ये एक प्रश्न यहाँ से बन गया अभी, ठीक है? इसमें ये आपको कितने याद है? 1 अनिर्वचनीय, 1 त्रिगुणात्मक, 2 ज्ञान विरोधी, 3 भाव रूप, 4 ये 4 इसकी विशेषताएँ हैं अज्ञान की। तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। अनिर्वचनीय को निर्वचनीय करके डाल सकते हो, त्रिगुणात्मक को त्रिगुणात्मक रहित डाल सकते हो, ज्ञान विरोधी को अज्ञान विरोधी, अभाव रूप, तो ऐसे-ऐसे प्रश्न बना सकते हो। आपने तो पेपर दिया है, तो आपको पता है ना कि किस प्रकार, हमें तो पता है कि कैसे एनटीए प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको हाँ, मैं हाँ। कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि आपके प्रश्न ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, कि हमें आते हुए प्रश्न हम गलत कर देते हैं। ठीक है? तो मैं बार-बार जो प्रश्न जहाँ से आने की संभावना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग इतना मतलब जहाँ मैं कह रही हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, तो आप मतलब उस चीज़ को दिमाग में रखिए, और एग्ज़ाम से जब भी तैयारी कर रहे हो, रिवीज़न करते टाइम इन चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है? क्योंकि देखो, ठीक है। पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब वही क्या होता है, स्मार्ट स्टडी करके मतलब 1 या 2 बार में जेआरएफ सभी थोड़ी निकाल लेते हैं ना। तो मतलब जो स्मार्ट स्टडी करता है सोच के कि यार कैसे प्रश्न पूछ रहा है एनटीए, तो हमें वो चीज़ें याद रखनी है। पढ़ने वाले तो बहुत पढ़ रहे हैं, और कैसे-कैसे, क्योंकि हमें सभी बच्चों के साथ फाइट करनी है, तो कैसे-कैसे लोग होते हैं, कहाँ-कहाँ से पढ़े हुए हैं, और संस्कृत में तो ऐसे-ऐसे विद्वान लोग होते हैं, जिनको हम पछाड़ ही नहीं सकते, उनके सामने हमें कुछ भी नहीं आता है। तो इसलिए हमें मतलब देखना है कि यार ऐसे प्रश्न पूछ रहा है वो, तो इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये लाइन मैंने आपको ठीक है। बता दी, तो याद रखना। तो फिर कह रहे हैं कि इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि प्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवि व्यवह्यते। कह रहे हैं कि यह अज्ञान, इदम अज्ञानम, यह जो अज्ञान है, कह रहे हैं कि ये क्या है? समष्टि और व्यष्टि अभिप्रायण, समष्टि और व्यष्टि की दृष्टि से क्या है? एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते, एक अनेक, एक और अनेक प्रकार का कहा जाता है। ठीक है? यह अज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से एक और अनेक प्रकार का कहा गया है। ठीक है? कह रहे कि तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो, यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति, तथा नानात्वेन भास प्रतिभासमानानां जीवगत ज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः अजाम एकम। यहीं तक रखना है, तदेकत्व व्यपदेशः। अजाम एकम इत्यादि श्रुते। कह रहे हैं कि यह जो अज्ञान है,
वह समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय से एक और अनेक प्रकार का माना जाता है, कहा जाता है। कह रहे यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेश। कह रहे हैं कि जिस प्रकार या जैसे वृक्षाणाम, वृक्षों के, बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन, वृक्षों के समूहों के, समष्टि मतलब समूह के अभिप्राय से, अभिप्राय मतलब अभिप्राय से वनम इति एकत्व व्यपदेश। वन, वन कहा जाता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे वृक्ष बहुत सारे हैं, वृक्षों का समूह है, तो उसको क्या कहा जाता है, समष्टि के रूप में वन कहा जाता है ना। एक एक, एक एक वृक्ष, वृक्ष वृक्ष तो कहते नहीं है। जहाँ पे बहुत घने पेड़ हैं, घने वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वृक्षों के का जहाँ पे समूह है उसको ही तो वन बोलते हैं ना। जी, जी। और कह रहे कि जला नाम समष्टि अभिप्रायण जलाशय इति। और कह रहे हैं कि जल के, जल के, जल बिंदुओं के समूह के अभिप्राय से, समष्टि अभिप्रायण समूह के अभिप्राय से जलाशय इति, उसको क्या कहते हैं, जलाशय। इस प्रकार का एकत्व कथन किया जाता है, ठीक है। वृक्षों के समष्टि के अभिप्राय से, समूह के अभिप्राय से वन ऐसा एकत्व किया जाता है, और जल बिंदु के समूह के अभिप्राय से जलाशय ऐसा एकत्व किया जाता है, एकत्व का कथन किया जाता है। तथा कह रहे हैं, तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः अजामेकम् इत्यादि श्रुते। कह रहे हैं कि उसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से नानात्वेन अनेक प्रतीत होने वाले, क्या है, नानात्वेन प्रतिभासमानानाम अनेक प्रतीत होने वाले जीव स्थित जीवगत ज्ञानानाम अज्ञानानाम, जीव स्थित अज्ञानों की समष्टि के अभिप्राय से अजाम एकाम इत्यादि श्रुति में उनका एकत्व कथित होता है। अजाम एकम वो कुछ प्रकृति और पुरुष के बारे में वहां पे बोला है श्वेता स्वरूपनिषद। तो कह रहे हैं कि अजाम एकाम इत्यादि श्रुति में उनका एकत्व कथित है, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार वृक्षों के समूह के अभिप्राय से वन ऐसा एकत्व कर दिया जाता है, एकत्व कथित होता है, और जल बिंदुओं का समष्टि रूप समूह रूप के अभिप्राय से जलाशय ऐसा कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार अंतःकरण रूप उपाधि के भेद से अनेक प्रतीत होने वाले जीव स्थित अज्ञानों की समष्टि के अभिप्राय से अजाम एकम इत्यादि श्रुति में उनका एकत्व कथित है। आ रहा है समझ में? हाँ, हाँ, हाँ। फिर कह रहे हैं कि कि इयम समष्टि उत्कृष्टोपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। कह रहे हैं कि इयम समष्टि, यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण, क्या है कह रही है, क्या है कह रहे हैं, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त होती है, ठीक है। यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त होती है। एतत् उपहित, एतत् उपहितं चैतन्यं सर्वज्ञ सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रत्व आदि गुण कम व्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। समष्टि व्यष्टि जो
है ना ज्ञान का, तो उसी में कह रहे हैं कि एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञः सर्वेश्वरः तु सर्वनियंत्रित्वात् आ आदि गुणकम व्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वरम इति च व्यपदिश्यते सकल ज्ञानावभासकत्वात्। कह रहे हैं कि इससे एतद उपहितम चैतन्यम, इससे विशिष्ट चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाश होने से क्या है, सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वनियामकता इत्यादि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, मतलब अज्ञान की समष्टि से युक्त चैतन्य, देखो प्रश्न पूछा गया है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अज्ञान की समष्टि से युक्त चैतन्य को क्या कहा गया है, तो ईश्वरम भवति, ईश्वर। ठीक है, इसकी एक मैं दूसरी पीडीएफ आपको दिखाऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अज्ञान की समष्टि और व्यष्टि के का जो भेद बताया है ना, तो कह रहे हैं कि इयम समष्टि, यह जो समष्टि कह रहे हैं कैसी है, उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व की प्रधानता से युक्त है। समष्टि का तो कैसी है, तो कैसी है, विशुद्ध सत्व प्रधान, विशुद्ध सत्व प्रधान गुण से युक्त है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इससे उपहित जो चैतन्य कैसा है, इससे उपहित चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता सर्वेश्वरता सर्वनियामकता इत्यादि गुणों से युक्त अव्यक्त अंतर्यामी और जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रश्न आ सकता है, पूछा जाता है कि आपने अगर पीएचडी का पेपर दिया था एंट्रेंस का, तो वहां पे एक प्रश्न, उसका उत्तर क्या था, प्राज्ञ था या क्या था, वो व्यष्टि से उपहित चैतन्य ने पूछा था शायद, याद है किसी को, हाँ, उमा हाँ, दी ने पूछा था। पूछा था, हाँ, हाँ, पूछा पूछा था था। ना। हाँ, हाँ। तो हाँ, यहाँ पे हाँ। देखो समष्टि से उपहित चैतन्य जो है वो क्या है, ईश्वर है। ठीक है, इसको मैं हुँ। अभी आपको ऐसे याद रख लो, रिवीजन जब करेंगे ना तो वहां पे मैंने छोटा, मतलब वो नोट्स है एक, उस नोट्स से हाँ, हाँ। पढ़ के पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न ठीक। पूछे गए हैं, आपने देखा होगा पीएचडी में पूछा गया है, तो नेट में तो पूछेंगे ही, है ना। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि वह क्या है, ईश्वर कहा जाता है, ईश्वरमिति च व्यपदिश्यते सकल ज्ञान भाव सकत्वात्। और कह रहे हैं कि यह सर्वज्ञ सर्ववितः, जो सर्वज्ञ है वह क्या है, सर्ववित है, ऐसा मुंडकोपनिषद में कहा गया है। यह इति श्रुते, यह बात सिद्ध होती है। ठीक है, जो सर्वज्ञ है वो सर्ववित है, मतलब सब कुछ, जो सर्वज्ञ सब कुछ जानता है वो सर्ववित है। फिर